गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले वीडियो में सिलेबस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कि कैसे हम लोग जावा को बेसिक डेफिनेशंस और कैसे हम लोग जावा प्रोग्राम को लिखते हैं ये एडिटर में, और कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये आगे पढ़ते हैं। हम लोग क्या होगा कि जावा को हम लोग कोड लिखने के लिए एडिटर हम लोग यूज करेंगे इक्लिप्स, या तो एडिट प्लस यूज करेंगे। एडिट प्लस मोस्टली हम लोग नहीं यूज करेंगे, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो एडिट प्लस यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि सिंटेक्स हम लोग को खुद से लिखना पड़ता है। इसमें प्री डिफाइंड सिंटेक्स नहीं आता है। लेकिन लेकिन जो इक्लिप्स होता है इसमें प्री डिफाइंड सिंटेक्स ऑलरेडी आता है। इसको हम लोग यूज करना होता है। तो ये हम लोग को थोड़ा क्या होता है कि हम लोग को रिड्यूस कर देता है हमारा वर्क को। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग को ज़्यादा कोड अपना मेन सर्विसेज पे हम लोग को फोकस करना होता है। हम लोग को सिंटेक्स को उतना याद करने की जरूरत नहीं रहता है। लेकिन क्या होता है कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से हम लोग को सिंटेक्स भी याद रहना चाहिए। अगर सपोज इंटरव्यू में पूछते हैं तो हम लोग को उस सिंटेक्स भी आना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग एक एक बार, अगर नहीं भी करते हो एडिट प्लस में, तो एक बार क्या करेंगे कि एक बार लिख के अपना नोट्स बना लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। और उसके लिए हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए JDK 17 यूज करेंगे, या JDK 1.8, कोई भी अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो दोनों चलेगा। और आप जब एडवांस जावा में जाएंगे तो SQL हम लोग यूज़ करेंगे डेटा स्टोर करने के लिए। यहाँ पे हम लोग को वहाँ बेसिक ऑपरेशंस पढ़ लेंगे, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ये सब ऑपरेशन हम लोग वहाँ जाके पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इक्लिप्स एंड JDK 17। अगर सपोज इसमें, एक मिनट, सपोज इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। और जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन मैं बता दूंगा भी, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्लिप्स तो कैसे कॉन्फ़िगर करना है JDK 17 को। आप लोग बस डाउनलोड कर लीजिए और ये दोनों अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब मैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये स्टेप्स भी दिया हुआ है यहाँ पे। आप लोग जो भी स्टेप है ये फॉलो करके अपना लोकल सिस्टम में इक्लिप्स डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है, बस डाउनलोड करना पड़ता है और फिर डायरेक्ट ओपन होता है। जो JDK 17 होगा या 1.8 होगा उसको डाउनलोड कर लीजिए। मोस्टली JDK 17 डाउनलोड कर लीजिए, जो जिसमें क्या होगा कि JDK 1.8 का भी फीचर्स रहेगा और 17 का भी जो भी अपडेटेड फीचर्स रहेंगे वो सारे फीचर्स रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे JDK 17 यूज करेंगे। ये स्टेप्स है कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको इंस्टॉल करना है अपने लोकल सिस्टम में। ये देख कर एक बार इंस्टॉल कर लीजिए, और कैसे इन्वायरमेंट पाथ में सेट करना है अपना डिफॉल्ट जो JDK 17 का पाथ को। तो ये सब आप लोग सेट कर लीजिए। अगर नहीं बनता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। ये बेसिक जावा स्टार्ट करते हैं। बेसिक जावा, इसके बाद बेसिक जावा में क्या पढ़ेंगे हम लोग? बेसिक जावा पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वेरिएबल और लूपिंग कंडीशंस, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, पैटर्न प्रोग्राम पढ़ेंगे। ये बेसिक जावा का हम लोग का सिलेबस रहेगा जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आगे चलते हैं। इसमें हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा जावा डेफिनेशंस, और हम लोग का लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेप्स रहेगा, कैसे हम लोग लाइक हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो। इसमें जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू रिलेट और को रिलेट द रियल वर्ल्ड एंटिटी। जावा जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो इसका यूज करके हम लोग रिलेट करते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी से। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब हम लोग का जो अपना नॉर्मल अल्फ़ाबेट होता है वो हाई लेवल होता है। जो मिडिल लेवल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे बाइनरी और अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन होता है। और जो लो लेवल होता है वो बाइनरी में कंप्लीट होता है। तो जो हाई लेवल होता है वो हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये अल्फाबेट में लिखा रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं इसको। जो मिडिल लेवल होता है वो मिनिमम अंडरस्टैंडेबल होता है, मतलब मिनिमम मतलब कुछ समझ जाते हैं कुछ नहीं समझते हैं हम लोग। लेकिन लो लेवल हम लोग कंप्लीट नहीं समझते हैं, वो मशीन लैंग्वेज होता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? मशीन समझता है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। Java was developed by Sun Microsystem with
अंडर गाइडेड जेम्स कॉलिंस एज द लीड डेवलपर इन 1995। मतलब जेम्स कॉजली के गाइड में सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने क्या किया था, इसको जावा को डेवलप किया था 1995 में, इसको डेवलप किया था। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको यूज करके हम लोग स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज टू क्रिएट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये यूज करके हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप ऑफ लैंग्वेज क्या, वो अब पहले हम लोग जैसे यहाँ हाई लेवल हम लोग पढ़े थे, वही उसी का डेफिनेशन है। क्या है? हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल होता है। लो लेवल क्या होता है? ये बाइनरी लैंग्वेज होता है, कंप्लीट मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ये दोनों सेम होता है बाइट कोड में, सॉरी ये बाइनरी कोड में होता है, 0 1 के फॉर्म में होता है। मिडिल लेवल क्या होता है? मिनिमम अंडरस्टैंडेबल बाई ह्यूमन होता है। ये क्या होता है? बाइट कोड में होता है। और ये क्या होता है? कुछ अल्फाबेट रहते हैं, कुछ नंबर्स रहते हैं। तो ये क्या होता है? मिक्सचर होता है, जैसे न्यूमेरिक न्यूमेरिक नंबर होता है। तो ये हम लोग कुछ समझ पाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं। अब हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है वो होता है कंप्लीट अल्फाबेट। इसको हम लोग आराम समझ जाते हैं, क्योंकि हम लोग अल्फाबेट ABCD से ही बस उसमें जो भी डिस्क्राइब किए रहेंगे वो अल्फाबेट से डिस्क्राइब किए रहेंगे, तो हम लोग कंप्लीट समझ जाते हैं। ये जो जावा, पाइथन, C++, C#, जो भी लैंग्वेज रहते हैं ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। स्टेप्स क्या स्टेप्स होता है इसको क्रिएट करने का, ये हम लोग सीखेंगे। अ डेवलपर राइट द कोड एंड सेव इट इन जावा फाइल। ये आगे 1 मिनट में आगे चलता हूँ, आगे या इसका डायग्राम है वहां से आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ जो भी हम लोग सीखेंगे वो सारे डायग्राम के थ्रू सीखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि डायग्राम से हम लोग को जल्दी समझ में आता है, और हम लोग को ज़्यादा टाइम तक याद रखने में ये थोड़ा हेल्प मिलता है। और थ्योरी हम लोग जब याद किए रहेंगे तो क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं थोड़ा कुछ टाइम के बाद, लेकिन डायग्राम से जो याद किए रहते हैं वो लंबा टाइम तक हम लोग भूलते नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट है वो बाई डायग्राम हम लोग समझेंगे। जो भी हम लोग को मैं अपना कोर्स में जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। टाइप ऑफ फाइल इन जावा, हम लोग के पास दो टाइप के फाइल होते हैं। एक डॉट जावा फाइल होता है, एक डॉट क्लास फाइल होता है। वो कब और कैसे जनरेट करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे डेवलपर एक कोड प्लेटफॉर्म होता है, जैसे एडिटर होता है, एडिटर जैसे इक्लिप्स हो गया या IDE हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कोड लिखते हैं प्लेटफॉर्म में। तो यहाँ पे कोड लिखने के बाद क्या होता है कि उसको हम लोग डॉट क्लास के फाइल में, सॉरी डॉट जावा फाइल में हम लोग सेव कर देते हैं। नॉर्मल कोड होता है ये, इसमें कुछ स्पेशल नहीं हो रहता है। नॉर्मल कोड हम लोग लिखते हैं और उसको डॉट क्लास के फाइल में यहाँ पे सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग सेव कर दिए। इसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग कंपाइलेशन के लिए जावा सी के पास भेजते हैं, कंपाइलर के पास भेजते हैं। तो कंपाइलर क्या होता है कि इसको कंपाइल करता है, और कंपाइल टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये कंपाइल टाइम एरर दे देता है, इसको फिर से रिटर्न कर देता है डेवलपर के पास। तो क्या होता है, डेवलपर यहाँ पे उसको फिर से करेक्शन करता है, फिर कंपाइलेशन के लिए भेजता है। सपोज यहाँ पे कंपाइल टाइम सक्सेस मिलता है, तो ये कंपाइल टाइम सक्सेस के साथ ये क्या होगा, हम लोग क्या होता है उसको कंपाइलेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया उसके बाद, देन हम लोग को इसके एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग को JVM के पास हम लोग को इसको सेंड करना पड़ता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जावा सी होता है, वो जब कंपाइलेशन सक्सेस होता है तो क्या होता है, ये डॉट क्लास के फाइल में सेव कर देता है। इसको जो भी फाइल होता है उसको डॉट क्लास फाइल में सेव कर देता है। अगर कंपाइल टाइम एरर भी होता है तो इसको डॉट क्लास के फाइल में सेव कर देता है, और ये अपडेट होते रहता है। जैसे हम लोग का फिर से ये कोई कंपाइल टाइम एरर आया तो ये फिर जाएगा रिटर्न, और फिर आएगा तो जो फाइल रहेगा वही अपडेट फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, डॉट क्लास फाइल में कंपाइलर सेव कर देता है। और ये क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, लेकिन ये मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है जो बाइट कोड में होता है, बाइट कोड में। बिकॉज ऑफ बाइट कोड क्या होता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म में इसको हम लोग रन करा सकते हैं। ये बाइट कोड के कारण ही ये मतलब पॉसिबल होता है। ये मिडिल लेवल रहता है, मिडिल लेवल को हम लोग मिडिल लेवल से हम लोग
लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग जेवीएम जेआरई के पास भेजते हैं। यहाँ पे जेआईटी कंपाइलर होता है इंटरनली, ये जेआईटी कंपाइलर होता है, जावा इंटरप्रेटर। ये क्या होता है कि बाइट कोड को हम लोग का बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। और जेवीएम और जेआरई क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जावा जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये सब लाइब्रेरीज होते हैं जो हम लोग को रन कराने के लिए, लाइब्रेरीज और मशीन्स होते हैं। जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है, ये एग्जीक्यूट कराता है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, ये लाइब्रेरी होता है। तो ये जो भी हम बेसिक रिक्वायरमेंट होता है हम लोग को रन कराने के लिए कोड को, वो सारे लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा जेआरई। और जो एग्जीक्यूट करेगा वो जेवीएम रहेगा, जावा वर्चुअल मशीन। ये मशीन होता है, ये एग्जीक्यूट करता है अपना जो भी प्रोग्राम होता है उसको। अब इसको रन करा के जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा, वो हम लोग को लो लेवल लैंग्वेज में यहाँ सीपीयू में भेज देगा। सीपीयू भी क्या होता है कि लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। तो यहाँ पे ये मॉनिटर में भेज देगा और अपना स्क्रीन में विजिबल रहेगा। सीपीयू से ये मॉनिटर में सेंड कर देगा, मॉनिटर में अपना जो भी आउटपुट रहेगा वो हम लोग का आ जाएगा। वहां से हम लोग अपना आउटपुट लेके हाँ, वहां से हम लोग को वो आउटपुट विजिबल हो जाएगा। ये होता है कंप्लीट कोड फ्लो। फर्स्ट हम लोग का लिखते हैं एडिटर में कोड। उसके बाद हम लोग कंपाइल करने के लिए कंपाइलर के पास हम लोग उसको कंपाइल करते हैं। देन कंपाइल के टाइम में या तो सक्सेस आता है या तो फेलवर आता है। सपोज अगर सक्सेस आया या फेलवर आया तो फिर से अब कोडर को उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है, फिर से कंपाइल करना पड़ता है। अगर सक्सेस आया तो ये डायरेक्टली सेंड कर देगा जेवीएम को। जेवीएम के पास इंटरनली जेआईटी होता है। जो जेआईटी होता है वो बाइट कोड को क्या होता है कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब मिडिल लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है यहाँ पे। और ये जो भी लो लेवल लैंग्वेज होगा इसको प्रोसेस करेगा और जेआरई जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा। और उससे ये जावा वर्चुअल मशीन क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा और जो भी आउटपुट आएगा उसको अपना सीपीयू में सेंड कर देगा। सीपीयू क्या होगा, मॉनिटर में डिस्प्ले कर देगा। ये पूरा प्रोसेस होता है हम लोग का एग्जीक्यूशन का। ये हो गया हम लोग का अ, कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, और जो इंटरनली कैसे हम लोग का जावा वर्क करता है। ये इंटरनल फ्लो हो गया। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।